हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्विक फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इंसुलेटिंग स्फीयर, चार्ज स्फीयर। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या किया था? शेल के लिए किया था। एक चार्ज शेल था, अंदर खोखला था, बट नाउ इट इज एन इंसुलेटिंग और अंदर क्या है, पूरा भरा हुआ है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो अगर हम एक ड्राइंग बनाए, ये क्या है कि स्फीयर हुआ। पहले क्या था, सिर्फ सरफेस पे था, बट इट इज इंसुलेटिंग। यहाँ पे क्या है, ये इंसुलेटिंग है। अगर इंसुलेटिंग है तो इसका मतलब क्या होगा, चार्ज क्या है, अंदर भी है, यानी ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द स्फीयर। ओके, होप यू गाइस अंडरस्टैंड, राइट? तो अब यहाँ पे जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में किए थे, फिर से तीन केस आएगा। पहला केस क्या आएगा, ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर है, इसके आउटसाइड। तो लेट अस सपोज द सेम थिंग्स। ये क्या है, इसका रेडियस आर है। ओके, रेडियस क्या है, आर है, और एक सर्टेन डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल आर। ये पॉइंट पी है, डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है। ओके, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज को समझना पड़ेगा। तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज मैंने पहले भी लेके उसमें कराया हुआ है। इसको हम लोग कैसे करते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज क्यू, लेट द टोटल चार्ज इज क्यू। ओके, प्लस मान लेते हैं, और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम ना 4/3 पाई आर का क्यूब। तो ये क्या है मेरा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। ये काम आएगा मेरा थर्ड केस में। ओके, तो फिलहाल यहाँ देखते हैं, यहाँ पे फाई क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस, राइट? तो यहाँ पे ई नॉर्मली आउटवर्ड, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक तो गाउसियन सरफेस बनाते हैं। ठीक है, एक सरफेस बनाते हैं, गाउसियन सरफेस। तो अब जरा हमको बताइए, अगर ये चार्ज स्फीयर है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर, मान लीजिए छोटा सा एरिया हम ले रहे हैं ds, ये बड़ा सा एरिया है और हम छोटा सा एरिया में लेकर काम कर रहे हैं। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये अगर एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर है ना, ये होता है एरिया वेक्टर। ये क्या होगा, एस वेक्टर। ओके, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है तो क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ई एस कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, राइट? तो ये खत्म हो गया। अच्छा, ई तो वैसे ही रहेगा, और जो एस है, एस एस क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है। कौन सा स्फीयर, ये बड़ा वाला स्फीयर। जिस स्फीयर के ऊपर जो पॉइंट है उसको निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस स्फीयर को लेंगे तो क्या होगा, इसका एरिया, इसका एरिया होगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये 5 प्लस टू दिस, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और दूसरा क्या होगा, फ्रॉम गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, पाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, एडिंग, सॉरी, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या होता है, इक्वेशन 1 और 2 क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। तो ये भी 5, ये भी 5, तो ये और ये इक्वल होगा, राइट? ओके, ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए, ये टर्म इक्वल होगा, और यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या निकलेगा, E इज इक्वल्स टू
1/4πε0 क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। अभी आप बोलेंगे ये सर तो सर ये तो पिछले ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल है, पर जो थर्ड केस होगा ना उसमें डिफरेंस आएगा, देखते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए ये दूसरा केस होगा, ई वेक्टर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर उसका सरफेस को निकालना है, तो सरफेस के लिए क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो गॉसियन सरफेस मान लीजिए सरफेस ये पॉइंट पी पे निकालना है हमको, सरफेस पे ही, तो सरफेस को ही हमको गॉसियन सरफेस ले लेना पड़ेगा, है ना। इस गॉसियन सरफेस को ही गॉसियन सरफेस ले लेंगे। ओके, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, क्यों होगा। तो ई यहाँ पे अगेन फाइन निकालेंगे, तो ई डॉट एस। ओके, तो ई क्या होगा, ई क्या होगा और एस क्या होगा, इसका एरिया होगा 4πr²। याद करिए ये क्या है, इसका रेडियस है ना, इस सरफेस का रेडियस है, और जो गॉसियन सरफेस है वो खुद ही यही सरफेस है, दोनों एक ही सरफेस है ना। फॉर द सरफेस, अगर किसी एक स्फीयर को, ये स्फीयर है ना, स्फीयर के ऊपर एक और पॉइंट लेना है हमको, इमेजिन कि ये स्फीयर है, ये है ना, स्फीयर के ऊपर यहाँ पे एकदम, है ना, यहाँ पे एक तो पॉइंट लिए हैं, तो इस पॉइंट को क्रॉस करा हमको एक सरफेस बनाना है, तो ये भी तो यही सरफेस होगा ना, सेमी सरफेस होगा दोनों, है ना। दोनों क्या होगा, सेम सरफेस होगा। तो यहाँ पे रेडियस क्या होगा, r² होगा। ओके, πr², कैपिटल आर है ना, पिछले वाले में स्मॉल आर था। तो ये क्या होगा, पहला इक्वेशन। फिर अगेन फ्रॉम गाउस लॉ हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ε0, यही था ना गाउस लॉ, दूसरा इक्वेशन। फिर दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये इज इक्वल्स टू ये, है ना, यही मिलेगा ना। तो E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ε0, यहाँ से E निकालेंगे तो 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ये हो गया सेकंड। अब आ रहे हैं थर्ड पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है। ओके, तो आते हैं इस पॉइंट पे, रब करें। inside the sphere, चलो आता है इनसाइड में। लेट अस सपोज ये एक पॉइंट पी आ गया, ये पॉइंट पी नहीं रह गया, दूसरा पॉइंट आ गया पी। ओके, इस पॉइंट हमको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, एक स्फीयर बनेगा, छोटा वाला स्फीयर। नाउ सी देयर इज सम चार्ज इनसाइड दिस सरफेस, है ना, इस सरफेस के अंदर भी चार्ज, पिछले वाले में चार्ज नहीं था क्योंकि ये क्या था, होलो सरफेस स्फीयर था, होलो स्फीयर यानी अंदर कुछ नहीं था, लेकिन इस बार है, चार्ज है। ठीक है, अगर चार्ज है तो हमको अंदर का पूरा चार्ज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इसको यूज करेंगे, अब ये चार्ज डेंसिटी को यूज करेंगे। तो पूरे सरफेस पे ये डेंसिटी है ना, तो यूनिट वॉल्यूम में ये चार्ज, तो अगर इसका हम वॉल्यूम निकाल लें और इससे मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा चार्ज नहीं मिल जाएगा, ऑफकोर्स मिल जाएगा। देखिए 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, रॉ चार्ज,
तो मान लीजिए इसका वॉल्यूम क्या है, वी डैश है, तो वी डैश में क्या होगा, वी डैश यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, रॉ इंटू वी डैश होगा, होगा कि नहीं, कॉस होगा, ये बेकार की बात थी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं, फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट एस, ओके, तो ई तो वही रहेगा और एस क्या हो जाएगा, एस क्या होगा, गॉसियन सरफेस का एरिया, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल आर, सेपरेशन को, ठीक है, तो क्या होगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर होगा ना। ये क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या होगा, गाउस लॉ, यूजिंग गाउस इक्वेशन, गाउस इक्वेशन यूज कर रहे हैं, क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ये क्यू कौन सा क्यू है, ये क्यू नहीं है मगर ये क्या है, क्यू डैश, क्या है, क्यू डैश, अब वाई क्यू डैश, वाई 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 क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर देखो कुछ चार्जेस आउटसाइड भी तो हैं, ये सब चार्जेस क्या है, सब आउटसाइड है ना, देखो इन सबको माइनस करना पड़ेगा ना, तो हमको क्यू डैश निकालना है, यानी इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इसके अंदर अभी थोड़ा देर पहले हम निकाला ना, चार्ज कितना होगा, रॉ इंटू वी डैश, ये होगा ना क्यू डैश, क्यू डैश क्या होगा, रॉ इंटू वी डैश, वॉल्यूम इसके अंदर कितना है, भाई यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज मिल जाएगा ना, तो इसके जगह हम रिप्लेस करेंगे क्या, रॉ इंटू वी डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, रॉ अपॉन वी डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो रॉ अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो खत्म हो गया, मतलब वैसे साइड साइड में रहा, यहाँ वी डैश देखिए, वी डैश मतलब क्या, इसके अंदर का वॉल्यूम, इसके अंदर वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, राइट। चलिए अब जरा हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके, क्यू डैश इक्वल्स टू वी डैश रॉ, अब यहाँ देखिए ये जो रॉ है, रॉ का वैल्यू ये पुट कर सकते हैं ना हम लोग, यस बस पुट कर सकते हैं, 4/3 पाई आर का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट डाल दिए वैसे, यहाँ पे 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, देखिए ये और ये खत्म, ओके, ये क्या बन रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब, दिस इज आवर फाई 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे लास्ट टाइम किया हम लोग, क्या करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्वेश्चन 1 और 2 क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, तो ये और ये दोनों क्या होगा, इक्वल बनेगा ना, is E into 4 pi r square will be equals to this one, Q r cube upon epsilon naught capital R का क्यूब, ओके, देखिए तो क्या कट रहा है, आर स्क्वायर से आर का सिर्फ एक आर बच गया, 2 आर जैसे 3 आर था, 1 आर बच गया है ना, तो ई यहाँ पे क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, यहाँ पे एक आर बच गया, Q इंटू आर अपॉन आर का क्यूब, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, ओके। और कमिंग टू इट्स ग्राफ, जिसका ग्राफ बन के आएगा, समझ गया ना ये वाला कैसे आया है, ओके, तो जो इसका ग्राफ बन के आएगा वो क्या आएगा, मान लीजिए एक स्फीयर था, ये स्फीयर है,
तो लास्ट में क्या था बताइए तो, यहाँ सब कुछ तो कांस्टेंट है ना, एवरीथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट दिस वन, राइट। ये आर ही वेरिएबल है यहाँ पे, देखिए स्मॉल आर, बाकी ये रेडियस ऑफ द स्फीयर कांस्टेंट है, ये चार्ज ऑन द स्फीयर कांस्टेंट है, ये 4πε कांस्टेंट है। तो सिर्फ इसकी वजह से वेरी करेगा, कैसे, डायरेक्टली वेरी करेगा, है ना। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी एक वेरिएबल के वजह से, तो कैसे ग्राफ आता है, ऐसा सीधा, है ना। इधर क्या है, वही ई है, और इधर क्या है, आर है। गॉट इट। अब क्या होगा, अब जब हम इसका सरफेस पर जाएंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और देन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसको क्या होगा, धीरे धीरे डीके करने लगेगा, जैसे लास्ट टाइम किया था इस तरह। ओके, अब यू गाइस अंडरस्टैंड। ओके, आज के लिए बस इतना ही। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये पहला चैप्टर खत्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारे पास पोटेंशियल्स और कैपेसिटर दोनों का मिला हुआ चैप्टर आएगा, जैसा कि एनसीईआरटी में है। तो मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।